में हम बात करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि फॉर्म्स निकले हुए हैं इसके, और आई होप आपने सब लोग भर दिए होंगे, और नहीं भरे हैं तो प्लीज़ उसको भर दीजिए, क्योंकि जो 24 तारीख की उसकी लास्ट डेट है, आज 21 हो चुकी है। ठीक है, तो जो DSSB की TGT नेचुरल साइंस में है, उसके हम जो सब्जेक्ट के पेपर आता है, सब्जेक्ट का जो पेपर आता है उसमें क्या सिलेबस आता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो पेपर आता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या पढ़ना है उसके लिए, वो हम बात करेंगे। तो भाई जैसे नाम आपको सजेस्ट कर रहे हैं नेचुरल साइंस, तो इसमें साइंस से रिलेटेड सब आएगा। तीनों आपके जो साइंस के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों ही आएंगे और अच्छे खासे लेवल पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि कई लोग बोल रहे हैं कि भाई आप 10वीं तक की साइंस पढ़ लो तो आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगी इसमें कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले इसमें कि भाई 10वीं तक की साइंस अगर हम पढ़ लें तो क्या हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। ठीक है, आंसर क्या है, नहीं। अगर आप 6 to 10th की सिर्फ साइंस पढ़ के जा रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतने में क्लियर नहीं होगा। तो 6 to 8 आप करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे अपने, और जो 9th 10th की जो साइंस है उसको तो आपने रट लेना है, एकदम घोट के पी जाना है। तो ये सारे 6 to जो 10th की साइंस है आपने करनी है, यू हैव टू डू इट। ठीक है, अच्छे से पढ़नी है इसको, और एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, एनसीईआरटी से कैसे, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं तो कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, तो 6 to 10th तक आपको पूरी साइंस जो है अच्छे से आनी चाहिए, एक भी चैप्टर कहीं इधर से उधर नहीं होना चाहिए। बट ये सिर्फ आपका सिर्फ बेस क्लियर करेगा, इसके बेस पे आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। बेस क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इससे बेस बनेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद क्या आगे हम कि उसके ऊपर क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 11th और 12th की जो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से पेपर आता है। इससे हायर लेवल भी आएगा, ग्रेजुएशन लेवल भी आता है, बट वो फिर भी थोड़ा कम अमाउंट होगा। अगर आपने 11th 12th की एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों की अच्छे से करी है तो पेपर निकल जाएगा। सब्जेक्ट वाले पेपर की बात कर रही हूँ मैं, जो जनरल सब में पेपर आने वाला है उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो टीजीटी नेचुरल साइंस में अपने 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या समस्या है कि हम तीनों सब्जेक्ट्स अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट मोस्टली आउट ऑफ टच होंगे। कि अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उसकी बायो और फिजिक्स थोड़ी कमज़ोर होंगी, या अगर फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स मैथ से किसी ने करी है तो उसकी बायो तो बिल्कुल ही कमज़ोर होने वाली है। तो इसको कैसे कवर अप करना है, तो यहाँ पे मैं तीनों जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है उनके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ, एनसीईआरटी के जो हैं, जो आपने करने ही करने हैं, चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, चाहे बायो के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम
केमिस्ट्री के चैप्टर्स की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो करने ही करने हैं। तो केमिस्ट्री के कौन से आने वाले हैं? केमिस्ट्री की जो 11th 12th की एनसीईआरटी है उसमें से कौन से अपने टॉपिक पढ़ने हैं? 11th 12th कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सबसे पहले आता है इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। देन थर्ड है हाइड्रोकार्बन्स। देन आएगा मेटल नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड उसके बाद आपके 12th के जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, then polymers and chemistry in everyday life, chemistry in everyday life, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हो गए केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन, मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 चैप्टर्स यहाँ मैंने बताए हैं आपको। अब मैं 9 चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, कहीं से भी आ सकता है। बट ये मेरा आकलन है कि ये जो हैं चैप्टर्स, ये तो आपने करने ही करने हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं सपोज और बायोलॉजी आप पूरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री पूरी छोड़ देनी है, कम से कम ये तो आपने करने ही है। अगर आप पूरा कर सको तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के 11th 12th के हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी के, ठीक है। तो अगर आपने फिजिक्स 12th के बाद बड़े ही नहीं है, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने बायो से या केमिस्ट्री से मास्टर्स और अपनी बैचलर्स करी है, तो फिजिक्स का वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो अब फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल 12th के बाद फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो अब एकदम से मुश्किल लगेगी, ठीक है। लेकिन मुश्किल लगे या आसान लगे, छोड़नी नहीं है, पूरी तरह से नहीं छोड़ दोगे भाई, इक्वल पोर्शन आता है, तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ बता रही हूँ चैप्टर्स, वो तो करके ही जाने हैं। क्या पता उनमें से ही 50% क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है। तो फिजिक्स की जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट, एसी में लिख रही हूँ यहाँ पे, तो अल्टरनेटिंग करंट्स, तो एक ही चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। देन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। फोर्थ है वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। उसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। तो ये वाले
वाले चैप्टर्स तो आपने किसी भी हाल में करके ही जाने, क्योंकि फिजिक्स पे भाई वहाँ थ्योरी नहीं आने वाली, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अगर आप पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे थ्योरी नहीं आने वाली, फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो फिर आपका एक चांस रहता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी है, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में से ही न्यूमेरिकल आएंगे, बट फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो ये अच्छे से करने हैं चैप्टर्स समझ के, और ताकि आप न्यूमेरिकल्स निकाल पाओ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें अच्छे से इसको एनसीईआरटी से पढ़ के फिर किसी और बुक से करके न्यूमेरिकल्स आप पे आपने फोकस करना है फिजिक्स में। ठीक है जी, तो ये हमने 6 यहाँ पे चैप्टर्स बताए हैं कि अगर आपकी फिजिक्स छूटे बहुत साल हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया फिजिक्स का पूरा सिलेबस छोड़ दोगे फिर तो पेपर निकल गया आपका, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये तो करनी ही है, अच्छे से करनी है। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी में भी इन दोनों के कंपैरिजन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में बायोलॉजी में फिर भी एक तरह से करना थोड़ा आसान है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप पूरी कर सकें, चाहे फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हो या केमिस्ट्री के रहे हो, तो बायोलॉजी अगर आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं 11th 12th की एनसीईआरटी से एटलीस्ट, तो वेल एंड गुड। पर अगर किसी कारणवश ना कर पाए तो इसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांट एंड एनिमल किंगडम। उसके बाद आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि नर्वस सिस्टम आपका जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसके बाद हॉर्मोन्स। देन है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance and variation। ठीक है, इसके अलावा कौन से चैप्टर्स हैं? इसके अलावा हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। Biodiversity and its conservation and ecosystems, and last वाला चैप्टर है 12th का environmental issues। ठीक है जी, तो बायोलॉजी के मेरे हिसाब से तो थ्योरेटिकल है, अगर आप कर पाओ, इंटरेस्ट है तो सारे ही चैप्टर कर डालो, बट अगर किसी भी वजह से ना कर पाओ तो हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें ज़्यादा हैं दिए हैं मैंने, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसको तो कवर करिए। उसके अलावा चाहे आप इसके स्टूडेंट्स रहे हों या आपने मतलब कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट इसके जितने मैक्सिमम चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो उतने करिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम, देन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, respiration in plants, neural control and coordination, body fluids and circulation, hormones, principles of inheritance and variation, sexual reproduction in flowering plants, biotechnology and its application, biodiversity and conservation, ecosystem, एंड लास्ट है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो यहाँ पे जो हम जितने भी हमने टॉपिक्स करे, ठीक है, तो जितने टॉपिक्स करे उनमें से जो हमने केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक पढ़े हैं, या अगर आप पूरा कवर कर रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, पूरे में भी केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है वो तो आप सिर्फ एनसीईआरटी से ही अगर पढ़ोगे तो भी अच्छे से उसको समझ सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, इसके जितने भी एक्सरसाइज दी होती हैं वो अगर अच्छे से करोगे तो आप समझ पाओगे इसको पूरा। ठीक है, जो भी आपके समझ भी पाओगे और क्वेश्चंस भी निकाल पाओगे। बट जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स में समझने में एनसीईआरटी में थोड़ी दिक्कत है, तो वहाँ पे आप किसी और बुक से जैसे या से आप उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, एनसी वर्मा काफी यूजफुल होती है फिजिक्स के लिए, 10th की भी फिजिक्स आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गए 11th 12th के केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। अब एनसीईआरटी हमने टेक्स्ट और बुक पढ़ने वाली भी पढ़ी, ठीक है, उसको छोड़ देंगे, एक बार सीधे सीधे वहाँ से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पढ़नी कैसे होती है एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटीज, ठीक है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, स्पेशली इस तरह के एग्जाम्स के लिए, टीचिंग वगैरह के लिए, तो कैसे पढ़नी है। हमने 4 से 5 बार जो है एग्जाम से पहले एनसीईआरटी को कवर करना है, चाहे वो 6 से 10th के लगा लो या 11th 12th के लगाओ, 4 to 5 टाइम्स बिफोर एग्जाम से पहले 4 या 5 बार हमने उसको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, कोई भी अगर चीज जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है बोल्ड में या इटैलिक्स में या अंडरलाइन करी हुई है, उसको आपने क्या करना है, उसको अलग से नोट डाउन करके रख लेना है, नोट्स बना लेने हैं उसके, और उसको रिवाइज करते रहना है अगेन एंड अगेन, रिवाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, उसके अलावा जो स्टोरीज वगैरह दी होती हैं और इलस्ट्रेशंस दी होती हैं, डिस्कशन दी होती हैं, वो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर टाइम का कंस्ट्रेन है तो ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर टीजीटी नेचुरल साइंस के सिलेबस की बात करें तो 6th से लेके और 12th तक की आपकी पूरी साइंस उसके अंदर कवर है। हायर लेवल भी आती है पर उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, उसमें सिर्फ आप वो जा सकते हो कि आपका 12th तक का पूरा हो चुका है, फिर आप अपने सब्जेक्ट का उठा सकते हो कि आपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री की अपने रिवाइज कर सकते हो बीएससी वगैरह के हिसाब से। बट उस उधर जाने से पहले ये सारा तो आपका होना चाहिए 6 to 12th। तो 6 to 10th आसान है, 11th 12th में मुश्किल है थोड़ा, तो वहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं, वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा आप जितना ज़्यादा कर पाओ, जितना ज़्यादा एनसीईआरटी कवर कर पाओ, 11th 12th एनसीईआरटी की किताब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उतना बढ़िया है, क्योंकि सिर्फ 10th तक पढ़ के पेपर क्लियर नहीं होगा, इसका लेवल बहुत अच्छे वाला लेवल है। ठीक है, तो
आई होप आप सबको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अब अपने चैनल पे भी मैं जो 11th 12th की NCERTs हैं वहाँ से टॉपिक्स उठा के और वो कवर करना स्टार्ट करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।